Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद बेसलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2025-26 के राउंड 3 से रिलेटेड है। शेड्यूल के हिसाब से आज मेरिट लिस्ट आनी थी, जिसका टाइमिंग था 6 बजे तक आने का, लेकिन थोड़ा डिले रहा है। लगभग 7:15 बजे के आसपास जो है मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप लोगों ने आई थिंक देख ली होगी, नहीं देखी है तो मैं एक बार यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यूजी कोर्सेज में जब आप देखेंगे तो स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी आ चुकी है। उसके साथ ही जो चॉइस फिलिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आ चुकी हैं। तो ओवरऑल पूरा एनालिसिस यहाँ पर आपको करके बताने वाला हूँ कि जो राउंड 3 की स्टेट मेरिट लिस्ट है, इसमें कितने बच्चे बढ़े हैं या घटे हैं, और किस रेंज में, मतलब गवर्नमेंट की तरफ बढ़े हैं या घटे हैं या फिर प्राइवेट की तरफ, पूरा एक एक करके यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। और फिर उसके बाद कॉलेज वाइज क्या वैकेंट सीट्स हैं, BAMS, BHMS और BOMS की, वो बताने वाला हूँ। और उससे एक रफ़ आइडिया कट ऑफ का मैं बता दूंगा कि किधर की तरफ रहेगी। ओवरऑल आपको पता ही है यूपी में ऑलरेडी कट ऑफ काफ़ी हाई है और हाई ही रहेगी, और इंडिया के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर मेरिट लिस्ट की तरफ। ये जो मेरिट लिस्ट आपके सामने है, स्टेट मेरिट लिस्ट यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 3, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तब आपके सामने ये लिस्ट खुल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो फिर वही से कि जो प्रोविजनल वेरीफाइड हैं जितने भी कैंडिडेट और जिनका फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट का, तो वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब नोडल सेंटर पे होगा तब उनका दोबारा से वेरिफिकेशन होगा। हालांकि जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनका भी वेरिफिकेशन होता ही है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरा चीज़, जिन स्टूडेंट ने सिक्योरिटी फ़ीस पेमेंट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, फ़ीस पेमेंट पूरा किया है, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो चुके हैं, सिर्फ वही लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अगर कोई एक भी स्टेप आपका कंप्लीट नहीं है, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिट करने का हो, या फिर फ़ीस पेमेंट ना किया हो, या फिर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो गया हो, इन सारे केसेस में जो है आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, यानी आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस लिस्ट में से वो सभी कैंडिडेट जिनको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल चुका है, उनका नाम इस लिस्ट में से हटा दिया गया है, यानी उनको निकाल दिया गया है इस लिस्ट के अंदर से। जिन स्टूडेंट का नाम इसके अंदर है, ऑब्वियसली वो चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है, यहाँ से आप जो है पूरा एक एक करके डाटा देख सकते हैं, अपनी स्टेट रैंक चेक कर सकते हैं। जो सीरियल नंबर है वही आपकी स्टेट रैंक होती है, और बाकी तो आपका जो नॉर्मल डाटा है वो यहाँ से चेक करेंगे। अब जो डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है स्टेट मेरिट लिस्ट राउंड 3 से, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने बच्चे बढ़े हैं या घटे हैं किधर की तरफ। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट एनालिसिस मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि ओवरऑल किस रेंज में स्टूडेंट बढ़े या घटे हैं। तो देखो, राउंड 1 का डाटा आपके सामने है, राउंड 2 का डाटा आपके सामने है, और राउंड 3 का डाटा मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। पूरा एक एक कैटेगरी वाइज नहीं निकाला, मतलब हर एक रैंक पे नहीं निकाला। जो एक मेजर रैंक है, जैसे 30,000 के अंदर देखा कितने बच्चे हैं, 50,000 के अंदर कितना है, उसी तरीके से 75,000 के अंदर कितना है, फिर 1 लाख के अंदर कितने बच्चे हैं, ये सारे मैंने चेक किए हैं एक अंदाज़ा लगाने के लिए। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 30,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर टोटल पहले भी 2 बच्चे थे और अभी भी 2 बच्चे हैं जो 30,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर है, यानी नया कोई भी नहीं आया है। 50,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर देखेंगे तो 148 बच्चे हो गए हैं जिनकी रैंक 50,000 के अंडर है। पहले 144 थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 बच्चे बढ़ गए हैं ओवरऑल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की सीट वाले हैं और ये गवर्नमेंट की सीट ले ही जाएंगे, क्योंकि इनकी रैंक अच्छी है जो इस बार ऐड हुए हैं। उसी तरीके से अगर आगे आप देखेंगे 70,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास, तो पहले 486 थे लेकिन अभी 482 हो गए। तो ओवरऑल यहाँ पर बच्चे घटे हैं कितने, 4 बच्चे यहाँ पर कम हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कम कैसे हो गए, ऊपर की तरफ तो बढ़े थे। तो यहाँ पर कम ऐसे हुए होंगे, ऐसे कैंडिडेट जिनको ऑल इंडिया कोटा से कोई भी कॉलेज मिल चुका है उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया होगा, और इस केस में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं यहाँ पर 70,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर वो कम हो गए हैं। राउंड 2 में 482 थे और अभी राउंड 2 में 486 थे और अभी 482 हो गए। उसी तरीके से अगर 1 लाख ऑल इंडिया रैंक के आसपास देखेंगे तो जिन स्टूडेंट की रैंक 1 लाख ऑल इंडिया रैंक के अंदर है, पहले राउंड 2 में 1038 बच्चे थे ऐसे, और अभी 1004 बच्चे हैं। तो टोटल यहाँ पर 28 बच्चे कम हो गए, यानी इनको ऑल इंडिया से कॉलेज मिला होगा और इनका नाम निकाल दिया गया है। उसी तरीके से 1.5 लाख के अंदर पहले 1887 थे और अभी 1852 बच्चे हैं, तो यहाँ पर भी डिक्रीमेंट हुआ है। ओवरऑल लगभग 25 से 30 बच्चों का मुझे लगता है, रफली अगर अंदाज़ा आप लेंगे तो इसके आसपास ही जो गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। बाकी तो सभी के सब बरकरार हैं, या तो उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है या फिर वो कॉलेज ले चुके हैं और अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। उसी तरीके से 1,80,000 पे देखेंगे, पहले 2325 थे और अभी 2286 बच्चे बचे हैं। पहले 2.5 लाख के अंदर 3420 बच्चे थे और अभी 3388 बच्चे हैं जिनकी रैंक 2.5 लाख के अंदर है। पहले 3 लाख के अंदर
4074 थे और अभी 4047 बच्चे हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट है। फिर जैसे ही आप गवर्नमेंट कट ऑफ वाली के नीचे की तरफ जाएंगे तो प्राइवेट में बच्चे बढ़े हैं। पहले अगर 3.5 लाख के अंदर भी आप देखेंगे तो पहले 4605 थे और अभी 4588, यानी यहाँ पर भी कम है। लेकिन इसके बाद जो प्राइवेट वाली कट ऑफ आती है वहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े हैं, तो डेफिनेटली प्राइवेट वालों में भी जो कंपटीशन है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको, क्योंकि पहले टोटल बच्चे थे 12,971 और अभी टोटल हो गए हैं 13,016। तो यहाँ पर कुछ ही बच्चे बढ़े हैं लेकिन बढ़े ज़रूर हैं डेफिनेटली। तो प्राइवेट में भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े हैं। गवर्नमेंट में देखेंगे तो थोड़े डिक्रीज़ हुए हैं। क्यों डिक्रीज़ हुए हैं? इस वजह से क्योंकि जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है वो इस लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन जो हायर कट ऑफ है, जो टॉप की रैंक्स हैं 50,000 60,000 के अंडर, वहाँ पर नए कैंडिडेट बढ़े हैं तो वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो BAMS और BUMS इन दोनों कोर्सेज़ की मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट होगा। BHMS में थोड़ा बहुत हो सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम बची हुई हैं हर एक कॉलेज के अंदर। किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं वो मैं स्टेटस आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट BUMS कॉलेज है वो बता देता हूँ। टोटल 2 ही कॉलेज हैं, लखनऊ वाला जिसमें 4+4 टोटल 8 सीट्स वैकेंट हैं। 4 तो क्लियरली वैकेंट है और 4 सब कैटेगरी वाली हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगी राउंड 3 के अंदर ही। इलाहाबाद में टोटल 6 सीट्स हैं, 3 क्लियरली वैकेंट है यानी बिल्कुल खाली हैं और 3 सब कैटेगरी की सीट्स हैं। तो टोटल मिलाकर ये 6 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। टोटल 14 सीट्स BUMS की अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी बढ़े हैं, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आएगा। फिर बात करें अगर BAMS की कॉलेज वाइज, तो बांदा में टोटल 3 सीट्स वैकेंट हैं, बरेली में 5, झांसी में 8, लखनऊ में 4, मुजफ्फरनगर में 3, पीलीभीत में 3, प्रयागराज में 5, वाराणसी में 5। टोटल मिलाकर BAMS की सिर्फ और सिर्फ 36 सीट्स बची हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कट ऑफ डिक्रीज़ हो। तो जो स्टूडेंट हैं वो अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ देखें, क्या करना है उनको, ऑल इंडिया में जाना है या फिर दूसरे कोर्स की तरफ जाना है, क्योंकि कट ऑफ यूपी में ओवरऑल हाई रहने वाली है राउंड 3 के अंदर भी। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, देखो ऑल इंडिया के अंदर कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि किसी भी हाल में उनको कॉलेज मिल जाए तो वो ऑल इंडिया में जा सकते हैं। अभी स्टे राउंड बचा है और कई सारे स्टेट में सीट्स बढ़ी हैं, तो ऑल इंडिया में भी सीट बढ़ेंगी। हालांकि ऑल इंडिया की आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी लेकिन नहीं हुई है। मुझे जो लगता है रीज़न यही है कि नई सीट्स ऐड हो रही हैं, इस वजह से डेट ऑल इंडिया की आगे बढ़ा दी जाएगी। और कई सारे स्टेट जैसे उत्तराखंड में कुछ सीट्स बढ़ने वाली हैं। दिल्ली का जो आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज था उसको भी परमिशन मिल चुकी है, और राजस्थान के कई सारे कॉलेज थे उनको परमिशन मिल चुकी है। तो सीट जो है ऑल इंडिया में बढ़ेंगी, तो ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होगी। यूपी स्टेट से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। फिर हम बात करते हैं BHMS कॉलेजेस की। तो अलीगढ़ वाले कॉलेज में टोटल 11 सीट्स हैं, अयोध्या में 5 सीट्स हैं, आजमगढ़ में 17 सीट्स हैं, गाजीपुर में 15 सीट्स हैं, गोरखपुर में 13 सीट्स हैं, कानपुर में 10 सीट्स, लखनऊ में 17, मुरादाबाद में 11, प्रयागराज में 8। तो यहाँ पर टोटल 7 सीट्स वैकेंट हैं। इसमें लगभग सफिशिएंट सीट्स हैं, तो यहाँ पर उम्मीद है कि BHMS की कट ऑफ थोड़ी डाउन जाए। एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स वेरी कर सकते हैं। तो आप पार्टिसिपेट करें, काउंसलिंग करें, होपफुली आपको BHMS में कोई कॉलेज मिल जाए। बाकी चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।